राधे राधे। आप सबका स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। तो आज का मार्केट तो मेरे लिए तो अच्छा रहा, क्योंकि इस गिरते हुए मार्केट में मैं पुट बेच के कमाया हूँ। किस्मत शायद अच्छा था। तो जब मार्केट सुबह में ज़ोरदार गिरा, निफ्टी, तो वहाँ पे मैंने पुट सेल किया था, यहाँ पे लगभग इस लेवल पे, यहाँ। फिर ऊपर बाउंस में सेल किया, फिर यहाँ पुट सेल किया, फिर यहाँ पुट सेल किया, फिर यहाँ, फिर लास्ट में यहाँ फिर पुट सेल किया था, फिर उसके बाद फंस गया। तो उसमें फिर 25,000 निकल गया। तो आज टोटल प्रॉफिट आज मेरा 81,000 कुछ रहा है। सो अच्छा रहा। कॉल सेल करने का हिम्मत नहीं हो रहा था एक्चुअली, लेकिन थोड़ा अब समझ में आ रहा है। हुआ क्या है, जो मेरा अनुमान है कि 24,000 के लेवल पे जो एफआईआईस और हेज फंड मैनेजर से उन्होंने कॉल और पुट दोनों बाय एंड सेल किया था, तो उनको प्रॉफिट तभी होता जब वो एक तरफा मूवमेंट आता। और कल जब वो एक तरफा मूवमेंट आया तो मोस्ट ऑफ द पोजीशन वो अपना तेजी वाला काट लिए। और आज आप अगर सुबह मार्केट देखते भाई साहब, मतलब 24,800 जब निफ्टी चल रहा था उस समय 24,000 का कॉल 200 प्लस, मतलब इतना प्रीमियम। बंद कितना में हुआ है? 62-63 रुपये में बंद हुआ है। कल कितने में बंद हुआ था? कल 303 में बंद हुआ था। मतलब बताइए क्या डिके हुआ है कॉल का आज। वही मैं सोच रहा था, कल वाला पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, कर लेता तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मार लेता मैं, लेकिन कोई नहीं, आज हो गया। कल लॉस हुआ, आज थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया है। इसलिए सोच समझ के ही आराम से चीज़ें करनी चाहिए। एंड जब नहीं समझ में आए तो छोटा पोजीशन लीजिए, जब समझ में आए तो बड़ा पोजीशन लीजिए। जैसे आज मेरे को था कि नीचे आएगा तो बाउंस बैक भी होगा, नीचे आएगा तो बाउंस बैक होगा, नीचे आएगा तो बाउंस बैक होगा। तो यहाँ बड़ा बड़ा पोजीशंस मैंने लिया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था। कल मैंने बोला भी था गिरेगा तो मैं फिर ऊपर के लिए प्ले करूँगा, और काट रहा था मैं, मतलब उसको होल्ड नहीं कर रहा था मैं। समझदारी इसी में है कि भैया आ रहा है लेके चलो, इस मार्केट में ज़्यादा यकीन नहीं है अभी। तो हुआ तो यही। अब कॉल को भी गला दी है। अब कल क्या होगा? अभी तो गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर बता रहा है। अब देखिए प्रॉफिट बुकिंग था आज। अब ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन क्लोजिंग बहुत गंदा था। गंदा इन द सेंस लोएस्ट पॉइंट में जाके जब क्लोज होता है ना दिन के, या फिर हाईएस्ट पॉइंट में दिन के जाके जब बंद होता है। तो कल का तो बुलिश था, आज का बेयरिश क्लोजिंग है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुआ। देखिए यही वाला सपोर्ट लेवल खींचा था ना मैं, तो वहीं पे बंद हुआ है। तो अब कल कैसा मार्केट रह सकता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब कल का देखते हैं, कल का कैसा रह सकता है। तो कल के लिए अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी में जो मेरे को लग रहा है लेवल, हालांकि निफ्टी मेरे को लग रहा है कि अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट होना चाहिए। थर्सडे का थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होगा क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। तो 24,500 से 25,000 का लेवल होना चाहिए। अभी 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा गया बैंक निफ्टी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी। तो मैं किस लेवल पे ट्रेड करूंगा? मैं इस लेवल के आसपास में ट्रेड करूंगा। मैं अगर ऊपर जाता है तो 24,800 के पास में कॉल बेचूंगा, नीचे में 25,500 के पास में पुट बेचूंगा, ये एकदम श्योर है। और 22 मई का मैं कॉल पुट बेचूंगा क्योंकि फंसने का चांसेस रहता है इसीलिए। और इन द मनी में बेचूंगा, आउट ऑफ द मनी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा अच्छा मिलेगा तो पैसा बनेगा। तो ये मेरा कल के लिए निफ्टी में प्लानिंग, और यही रेंज कल के लिए रह सकता। परसों एक्सपायरी है, तो क्या है ना, देखिए आज क्या हुआ ना, डीके कराया गया बहुत अच्छा से एकदम। तो अब डीके कराने के बाद मूवमेंट होता है ना, तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनता है, तो बड़े बड़े लोगों को उसमें फ़ायदा होता है। तो ये तो लेवल हो गया निफ्टी का। और आप देखिए बड़ा बढ़िया कंसोलिडेशन करके वापस से उसी कंसोलिडेटिंग रेंज में आ रहा है, इस रेंज में वापस से आने का कोशिश कर रहा है। आप देखते हैं आता है कि नहीं, कल पता चलेगा। हालांकि क्लोजिंग नेगेटिव है, पर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। अब कितना पॉइंट ऊपर खुलेगा देखना पड़ेगा, और खुलते ही एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी का लेवल हो गया 24,800 और 24,500 का, जो मेरे को लगता है ऊपर जाएगा तो मैं कॉल सेल करूंगा। हालांकि एक बार 25,000 छूने की कोशिश कर सकता है, पर मेरे को लगता है शायद परसों छूना चाहिए अगर करेगा तो। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। और जब भी
इस तरह का कंसोलिडेशन वगैरह होता है तो उसके बाद जो मूवमेंट आता, बड़ा मूवमेंट आता। अब देखिए यहाँ से बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट था। अब यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी में आप समझिएगा कि प्रीमियम हाई है तो प्रीमियम डिके हो रहा है, जैसे ये ऊपर नीचे कर रहा है ना, प्रीमियम दोनों तरफ का डिके हो रहा है। अब इसके बाद जब मूवमेंट आएगा ना तो लोग गंदा फंसेंगे, फिर उनके पास ना बचने के लिए भी जगह नहीं होगा, इसलिए संभल के। अब यहाँ से डायरेक्शनल मूव कुछ दिन में आ सकता है, तो अब ये जो ऊपर नीचे वाला खेल जो अब खेल रहे, कॉल पुट सेल करना, बैंक निफ्टी में तो खैर मैं नहीं किया, हालांकि करता हूं बैंक निफ्टी में भी, पर अभी कुछ दिन से बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, करना चाहिए था, ये भी मिस हुआ मेरे से। मिस तो ऐसे मेरे से एक और हो गया, स्टॉक मेरा था एक LTIM वाला स्टॉक, वो भी मेरे से मिस हुआ था। 4100 में लेना, 4900 है, मैं 4700 में लिया हूँ। फिर LTTS तो खैर ले लिया हूँ दोबारा में 4300 में, ऊपर ही है। एक मिस हुआ था BSC लास्ट मंथ मार्च में ना, मैं जब घर में था तो उस समय 4000 रुपये आया था BSC। 100 क्वांटिटी लेने का सोचा था 4 लाख का, अभी 7500 रुपये है, 3.5 लाख रुपये प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, गया तो नहीं, शिव जी की कृपा से जितना भी आ रहा है मैं उसमें मैं खुश हूँ। तो जो भी थोड़ा मोड़ा आ रहा है और अपना काम चल रहा है, बाकी जो भी कर रहा हूँ उसमें खुश हूँ। मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। तो अब कल के लिए जो लेवल है 54,800 रहेगा, जहाँ सपोर्ट है, ये देखिए यहीं से घूम जाता है। और ऊपर में जो लेवल रहेगा जहाँ से पुल बैक ले सकता है वो 55,500। हालांकि बहुत फड़फड़ा आ रहा है ऊपर जाने के लिए, इस लेवल को टच करने के लिए गिर रहा है, पर देखिए फॉल वैसा नहीं है, पुट का प्रीमियम उतना नहीं भाग रहा है। आप एक बार जाके चेक करिए, पुट का प्रीमियम गिरता भी है तो पुट का प्रीमियम उतना नहीं भागता और कॉल का प्रीमियम उतना नहीं गिरता है। हालांकि आज का क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव हुआ है, लेकिन कल के लिए अब क्या है ना, अब थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट बहुत मूव कर चुका है ना, तो अब थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा मूव दिखाए, ध्यान रखेंगे। और अगर इनको शॉर्टर्स को ट्रैप करना होता ना तो करके आज भी बढ़ाते हैं। इसका मतलब है शॉर्टर्स, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो खुद अब शायद मंदी में आ रहे हैं, और रिटेलर कल भर के खरीदा है रिटेलर, इसीलिए आज गिरा है। एक बार रिटेलर को डराया जाएगा कि भाई मत खरीदो, तुम बाद में खरीदना, जब हमको सप्लाई करना होगा ऊपर के लेवल पे। तो रिटेलर तो वही करते हैं ना, ऊपर के लेवल पे जाके खरीदते हैं खूब। तो ये रहा आज का मार्केट का एनालिसिस। तो कल का एकदम मेरा निफ्टी में ट्रेड लूंगा, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ले रहा हूं कुछ समय से, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन जाएगा। निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है अभी फिलहाल, क्योंकि वोलेटाइल एक रेंज में, नीचे गिरना नहीं चाहता। क्योंकि क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं गिरना चाहता समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जब ये जो मूवमेंट आया ना, इस मूवमेंट के बाद बहुत लोग जो है पुट खरीद रहे बार बार, उनको लगता है कि अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा, खूब गिरेगा, वो गिर नहीं रहा, वोलेटाइल रह के वहीं रह रहा है। अब उनको कमाने नहीं दे रहे, जब वो थक हार के इसमें बुल हो जाएंगे ना, तब वो गिराएगा, फिर वही तरीका होता है। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए, एंड जय हिंद।